हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो बेसिक टूल्स हैं वो हम लोग दो टूल यूज़ करते हैं और एक ईबे का फ़िल्टर यूज़ करते हैं। वो दो टूल कौन कौन से हैं? एक ग्रैबले है। अच्छा, ग्रैबले हमें क्या क्या बताता है? ग्रैबले हमें बताता है कि भाई सेलर के पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है। ठीक है। उसके अलावा सेलर ने लास्ट टाइम लिस्टिंग जो है वो कब एडिट की थी। अब एडिट करने का हमें क्या फ़ायदा होता है? अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेलर है, ठीक है, उसने आज 11 जून है, उसने रिसेंटली पिछले मंथ 11 तारीख को उसने क्या कहते हैं लिस्टिंग एडिट की और आज 11 जून है। तो 11 जून एक मंथ में उसने जितने यूनिट सेल आउट किए हैं, मीन्स कि उसने लिस्टिंग अपनी एडिट की है या उसने लाइव की है उस डे को, और उसने एक महीने में इतनी क्वांटिटी सेल आउट कर दी है। ठीक है, हमें एक अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको बताता है कि उस सेलर ने ब्रांडेड प्रोडक्ट करके बेच रहा है या अनब्रांडेड करके बेच रहा है। ठीक है, उसने कितने यूनिट सेल आउट कर लिए हैं, ये आपको ग्रैबले बताता है। उसके अलावा दूसरा जो टूल है वो है ईबे सोल्ड बटन हिस्ट्री। ठीक है, अब ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? अब फॉर एग्जांपल उस सेलर ने एक मंथ में 50 यूनिट सेल आउट किए हैं। ठीक है, अब जो ईबे सोल्ड बटन हिस्ट्री है वो हमें बताएगा बेसिकली कि उस प्रोडक्ट की हिस्ट्री क्या है, वो 50 यूनिट की हिस्ट्री क्या है। वो 50 यूनिट एक ही दिन में बिके हैं या पूरे महीने में एक एक करके बिके हैं, दो दो करके बिके हैं, या एक दिन 10 बिके हैं, फिर एक दिन 5 बिके हैं। वो सारी हमें उसकी सोल्ड हिस्ट्री बताता है। अच्छा, तीसरा जो आपको फ़िल्टर में बताता होता हूँ, सोल्ड आइटम वाला जो ईबे का अपना फ़िल्टर है, उससे हमें क्या बेनिफिट है? उससे हमें बेनिफिट ये होता है कि भाई उसे हम चेक करते हैं कि भाई जैसे हम उसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अब आज 11 जून है, ठीक है, अब जिस सेलर ने 11 जून को सेल आउट किया है वो टॉप पे आ जाएगा, फिर 10 जून वाला, फिर 9 जून वाला, फिर 8 जून वाला, वो एक एल्गोरिथम के साथ सेट हो जाते हैं। ठीक है, हमें आइडिया होता है कि इस सेलर ने इस डेट को रिसेंटली, मतलब जो भी रिसेंटली बेचता है वो टॉप पे आ जाता है और वो उसे एक्टिव करता है सोल्ड आइटम, जो फ़िल्टर हम लोग लगाते हैं। तो ये तीन चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। इन तीन चीज़ों को यूज़ करने के बाद जो है वो हमारी जो एक विनिंग प्रोडक्ट की हंटिंग स्ट्रेटजी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हमारा क्राइटेरिया काफ़ी इजी हो जाता है, हमें विनिंग प्रोडक्ट इजीली मिल जाती हैं। अच्छा, ये सारा कुछ मैंने वो लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताया था। ठीक है, उसके अलावा प्राइस रेंज भी मैंने बताई थी आपको, वो लास्ट लेक्चर में आप लोग जाकर चेक करेंगे, आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी। मैं इसमें सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि भाई हाउ यू कैन फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट, हाउ यू कैन फाइंड अ प्रोडक्ट फॉर योर स्टोर ऑन एवरी मार्केट, इन एवरी मार्केट। ठीक है, किसी भी मार्केट में आप भाई कैसे एक विनिंग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, लाइव भाई वो चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं, इन चीज़ों को कैसे आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, अपने क्रोम में इंस्टॉल करना है और इसको वर्किंग में कैसे यूज़ करना है। तो हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे लाइव बताने वाला हूँ। ये जो हमारा एक टोटल क्राइटेरिया है, ये हमारे 4 साल की मेहनत है, 3-4 साल की, और इस पे हमने मतलब काफ़ी अच्छी सेल्स जनरेट कर रहे हैं और ये हम लोग आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रहे हैं कि आप लोग भाई इनसे सीखें, आप भी कमाएं हमारी तरह, आप भी एक अपना सेटअप क्रिएट करें, अपने घर वालों की हेल्प करें, अपने गोल्स अचीव करें एज सून एज़ पॉसिबल इन योर लाइफ। तो अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई इन चीज़ों को आपने अपने क्रोम में कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, आप सबसे पहले आएंगे, ये आप चेक कर सकते हैं ऊपर स्क्रीन पे, ये आप गूगल क्रोम पे आएंगे, यहाँ पे आपने सर्च करना है ग्रैबले, GRABLEY, ग्रैबले क्रोम एक्सटेंशन। अच्छा, ये है पड़ी फर्स्ट टॉप में जो आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। मैंने ऐड की हुई है ऑलरेडी। ठीक है, आपने यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, इसी तरह दूसरी जो एक्सटेंशन है वो है आपका ईबे सोल्ड बटन हिस्ट्री बटन, ये आ गया। ठीक है, ये भी आपने इंस्टॉल कर लेनी है अपने पास। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल की हुई हैं, तो मैं इसे अभी आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि आपके लिए इजी हो जाए। इसमें दो आती हैं, ये वाले भी आता है, आप इसको भी इंस्टॉल कर लें। कभी कभार ये इशू करता है, तो उसके अदर हैंड आपने ये वाला इंस्टॉल करना है, ये वाला अपने ईबे के साथ अटैच कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब इनको दो चीज़ें, आप दो टूल थे ग्रैबले और ईबे सोल्ड हिस्ट्री बटन, ये दोनों आपने इंस्टॉल कर दिए। अब इनको आपने यूज़ कैसे करना है, ये अब बेसिकली अब आप यहाँ फोकस कीजिएगा। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब इसको जो लास्ट सेलर ने इसे एडिट किया है वो आप चेक करें। 2025 12 दिसंबर 2025 और 26 तारीख को उसने इस प्रोडक्ट को एडिट किया है। अच्छा, सॉरी स्टार्ट की है। उसकी जो एडिट डेट है वो 2026/6 है, मतलब इसी मंथ के 6 तारीख को उसने इसको लास्ट एडिट की है। टोटल उसने यूनिट एक साल में 9 यूनिट बेचे हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया इस प्रोडक्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, ये देख रहे हैं, ये ऊपर 95EB आ रहा है, ये बेसिकली सेलर नेम होता है। अब क्या है, एक सेलर ने अगर एक प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, ठीक है, तो आप उसकी शॉप में एंटर होंगे, घुसेंगे उसकी शॉप में और उसकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी चेक करेंगे
और देखेंगे कि भाई कौन सी ऐसी आइटम है जो हमारे क्राइटेरिया पे आ रही है, ठीक है। हमारा क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आपने इस सेलर को ओपन कर लेना है। इसको आपने ओपन कर लिया, या अब इसकी सारी प्रोडक्ट्स आपको आ रही हैं। अब इस सेलर की आप पॉजिटिव फीडबैक चेक करें, 99% पॉजिटिव फीडबैक है। 3.2 के यूनिट इसने सेल आउट किए हुए हैं। इसके जो फॉलोअर्स हैं वो राउंड अबाउट 238 है। तो ये एक मतलब न्यू सेलर है, इतना कोई अच्छा बड़ा सेलर नहीं है। टोटल आइटम इसकी 419 है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सर्च में, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे इस सेलर पे देख सकते हैं ये सारा सेलर में जो आपको अभी आपको जो बताया वो सारा ये सेलर है, ठीक है। इसकी ये सारी आइटम इसमें लिस्ट है। हमने सी ऑल आइटम पे क्लिक करना है। उससे ये होगा कि इसकी जितनी आइटम है वो सारी हमें लाइन वाइज आ जाएंगी, ठीक है। अब आपने सबसे पहले आके जो मैंने वो तीसरा बताया हुआ है सोल्ड आइटम, उस पर क्लिक करना है। ये सोल्ड आइटम पे क्लिक कर दिया। अब उससे क्या होगा कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो रिलाइन हो गई है। अब देखें, ये 31 मई को बिका है, ये 8 जून को बिका है, ये 8 जून को बिका है, ये 6 जून को बिका है। तो इस तरह हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जो प्रोडक्ट्स बिक रही हैं वो टॉप पे आ जाती हैं। फिर हम उनको चेक करते हैं अपने सप्लायर के पास, जो हमारे क्राइटेरिया पे आ रहे हैं फिर हम उसे लिस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा क्राइटेरिया बेसिकली क्या है, व्हाट इज़ आवर हंटिंग क्राइटेरिया। अच्छा, हमने देखना है कि भाई कोई प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपने ओपन की है, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके आप चेक करें, इसने बेचे हैं 31 मई को, इसका लास्ट ऑर्डर था, इसने 2 यूनिट सेल आउट किए हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं कि जिसका जो एक हफ़्ते की सेलिंग है वो मिनिमम 10 से 15 होनी चाहिए, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है वो एक हफ़्ते में या 10 दिनों में 10 से 15 यूनिट सेल आउट हो, मीन्स डैट कि 1 यूनिट मिनिमम वो डेली का बेच रहा हो, ठीक है। वो एक अच्छी आइटम है जिसको आप लिस्ट कर सकते हो। मीन्स कि अगर वो 1 यूनिट बेच रहा है तो आपको भी सेल्स आएंगे, उसके चांसेस होते हैं, ठीक है। अब उसको चेक कैसे करते हैं, और उसके अलावा प्रोडक्ट का प्राइस रेंज मैंने आपको बताया था 10 से 20 होने चाहिए। अब ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। ये आई थिंक 11-in-1 पोर्टेबल पॉकेट मल्टीपल टू स्टेनलेस स्टील्स, ठीक है, मतलब ये टूल है पड़ा, तो इसको अब ओपन करते हैं हम, ठीक है। अभी ये एंड लिस्टिंग हो चुकी है। आपने क्या करना है, आपने इसका टाइटल करना है कॉपी, इसका टाइटल आपने ईबे पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब आप इसका जो टाइटल पेस्ट कर देना किसी भी प्रोडक्ट का, वो जो सेलर उस प्रोडक्ट को बेच रहा होता है ना, वो सारी की सारी लाइन आ जाती है, ठीक है। अब हमें चेक करें, इसका कोई भी नहीं आ रहा। मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट ओपन करना है आपने पहले आना है इसके ऊपर, ठीक है, सोल्ड आइटम पे क्लिक करना है। सोल्ड आइटम पे क्लिक करने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। सोल्ड आइटम आपने क्लिक कर दी है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी कोई प्रोडक्ट ओपन करनी है सोल्ड आइटम पे क्लिक करना है, ठीक है। सोल्ड आइटम पर आप क्लिक करेंगे, अब ये सारा रीलाइन हो गया, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, टोटल हमें 76 राउंड अबाउट सेलर इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे थे। अब हमें कैसे पता कि भाई इस प्रोडक्ट का क्या सीन है, क्या सीन पार्टी है, बिक्री है नहीं बिक्री, सबकी बिक्री है, किसकी बिक्री है, ठीक है। तो हमने पहले देखना है कि भाई क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है। उसको हम लोगों ने क्या करना है, सोल्ड आइटम पे क्लिक करना है। ये सोल्ड आइटम पे क्लिक करेंगे, अब ये सारे डेट वाइज रीलाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें 31 मई को इसने बेचा। अब इस सेलर को हमने ओपन किया तो इसलिए टॉप पे आ रहा है। अब इसने रिसेंटली 6 जून को बेचा है, टोटल यूनिट। अच्छा, अब ये जो एक पूरा चीज़ है ना, ये आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। इसमें क्वांटिटी बता रहा है, सोल्ड बता रहा है, डिलीवरी टाइम बता रहा है, रिटर्न बता रहा है, ब्रांड है, MPN नंबर क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, मॉडल क्या है, एडिट कब किया था। अब ये जो सारा है ना, ठीक है, ये सारा आपको ग्रैबले बता रहा है। अब ग्रैबले में हमें फ़ायदा क्या होगा, ग्रैबले का हमें पता चल जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई सेलर के पास कितनी रिमेनिंग क्वांटिटी अवेलेबल है। अब ये एक सेलर है, ठीक है, इसके पास अवेलेबल क्वांटिटी बाकी 9 है, ठीक है। और इसकी सोल्ड आप देख लें 862 इसने सोल्ड की हुई है टोटल, ठीक है। और कितने अरसे में, 2 साल में राउंड अबाउट। अब इसका स्टार्ट डेट चेक करें, 2024 का इसने स्टार्ट किया था। और एडिट डेट चेक करें, लास्ट एडिट इसकी है कल की 10 जून की इसकी लास्ट एडिट है, ठीक है। तो 1 साल में या 2 साल में इसने 826 यूनिट बेचे हैं। अगर आप इसे देखेंगे $11 से मल्टीप्लाई करें 826 को, एक अच्छी अमाउंट बनती है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा सेलर है। उसने एक प्रोडक्ट इतना बेचा है 2 साल में, तो उसने बाकी भी तो प्रोडक्ट सेल आउट किए होंगे। अगर ये बेच सकता है तो आप और मैं भी तो बेच सकते हैं भाई। सिर्फ क्या है, यही क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें एक अच्छे सेलर ने एक प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है। हम एक अच्छा सेलर कैसे ढूंढ सकते हैं कि भाई जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, जो अच्छी प्रोडक्ट्स अच्छा मार्जिन निकाल रहा है, अच्छी प्रोडक्ट्स पे निकाल रहा है, हमने भी उनके साथ कम्पीट करना है, मार्केट में आना है। अच्छा, ये अब आपको ग्रैबले बता रहा है, ठीक है। अब आपको ग्रैबले भी क्लियर हो गया, ईबे सोल्ड आइटम भी क्लियर हो गया। ईबे सोल्ड आइटम क्या करता है, दोबारा रीलाइन करा रहा हूँ आपको कि वो प्रोडक्ट्स रीलाइन कर देता है डेट वाइज, कि रिसेंटली जिसने बेची उसके टॉप पे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। और ग्रैबले क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, सोल्ड बताएगा, डिलीवरी, रिटर्न, ब्रांड, एडिट कब किया, स्टार्ट कब किया, ये ग्रैबले बता देगा।
दो चीज़ आपको कवर अप हो गई। अच्छा, ग्रैबले हमें हेल्प किस तरह करते हैं, हमें आइडिया होता है कि भाई इसके बाद रिमेनिंग इतनी क्वांटिटी पड़ी है, अगर हम इस प्रोडक्ट को बेचते हैं या हम इसका स्टॉक उठाते हैं तो ये अभी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, फिर हम इस हमारे पास चांसेस ज़्यादा होते हैं, आइडिया होता है बेसिकली कि ये सोल्ड आउट हो जाएगा तो हमने आगे बेचना है। तो ऑलरेडी जो कस्टमर उसका वो हमसे परचेज़ करेगा जब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक अच्छा सेलर है, ठीक है, और इस सेलर ने जो है वो 862 यूनिट बेच दी हैं, ठीक है। अब आपने फर्दर कैसे चेक करना है, आप क्या करेंगे, आप इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद अब आपको एक प्रोडक्ट मिल गई है, अब आपने फर्दर अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स निकालनी है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है बेसिकली, आप कैसे एक प्रोडक्ट से अच्छी प्रोडक्ट्स कैसे निकाल सकते हैं, अच्छे सेलर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो आपने बेसिकली यहाँ देखें बेस्ट होलसेल प्राइस आ रहा है, तो ये एक बेसिकली होलसेलर है, ठीक है, और ये उसका स्टोर नेम है। आपने क्या करना है, इसके स्टोर में एंटर होना है। इसके स्टोर में एंटर होने के बाद अब यहाँ पे असल कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। आप नीचे आएंगे, ये इसकी सारी प्रोडक्ट्स हैं, सी ऑल आइटम्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैंने जैसे वो पहले बताया कि भाई जैसे भी आप किसी सेलर में एंटर होंगे आपने सबसे पहले सोल्ड आइटम पे क्लिक करना है। अब सोल्ड आइटम पे क्यों, अब आप यहाँ चेक करें कि भाई किसी भी प्रोडक्ट का वो नहीं बता रहा कि ये प्रोडक्ट कब बिकी है। अब इसकी टोटल 775 प्रोडक्ट्स हैं, 775 आइटम है इसकी, तो हम कैसे चेक करेंगे भाई डेली कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, इसका आज कौन सा बिका है, कल कौन सा बिका है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें बताएगा सोल्ड आइटम। इस पर आप क्लिक करेंगे, अब देखें दोबारा डाटा रिलाइन हो रहा है, रिलाइन होते ही जो इसकी आज कल में प्रोडक्ट्स बिके वो टॉप पे आ जाएंगी। अब देखें ये प्रोडक्ट 10 जून को बिकी है, ठीक है। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है कि भाई उसने कम से कम 50, 30, 40 इतना प्रोडक्ट बेचा हो, और ईबे जो सोल्ड हिस्ट्री है वो हमें बताए कि भाई अगर इसने इतना प्रोडक्ट बेचा है तो लास्ट 5 डेज़ में या 10 डेज़ में जो है वो 10 से 15 प्रोडक्ट उसने बेची हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके आप देखो पहला जो आइटम है 10 जून को बिका हुआ है, $6 का है, ठीक है। 907 प्रोडक्ट्स ने बेची हुई हैं। आप इसकी हिस्ट्री ओपन करें। अच्छा, अपनी हिस्ट्री ओपन हो रही है, तब तक हम इसकी चेक करते हैं कि दूसरी प्रोडक्ट चेक करें। आप ये देखें 947 बिकी हुई हैं, ठीक है, इसकी भी आप हिस्ट्री ओपन कर लें। इसी तरह आपने सारी प्रोडक्ट्स चेक करनी है जो अच्छी बिक्री होती हैं, ठीक है, वो आपके क्राइटेरिया पे आनी चाहिए। अब आप इसको चेक करेंगे, इसकी हिस्ट्री भी जो है वो अच्छी है। अब जून के महीने में इसमें 8-10 प्रोडक्ट बेची हुई हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट हो गया, अब इसका सोर्स चेक करना है। तो सोर्स कैसे चेक करना है, या आप इसकी फ़ोटो डाउनलोड करें, कॉपी करेंगे, या इसका टाइटल कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने अपने सप्लायर पे आना है, ये आपका सप्लायर है, इधर आपने पेस्ट करना है, या टाइटल पेस्ट कर दें या यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट कर दें। अब आप देखें 2 का मिल रहा है और यहाँ बिक रहा है 6 का, और इसने 907 यूनिट बेचे हैं। गुड यार, वेरी गुड। अब आप इसमें चेक करेंगे, ये 2024 से ये प्रोडक्ट बेच रहा है और आज 2026 हो गई है। 2 साल में इसने 907 यूनिट इस प्रोडक्ट के बेच दिए हैं, पिछली प्रोडक्ट के 800 कुछ बेच दिए। तो ये बड़ा अच्छा मतलब अर्न कर रहा है। अगर ये अर्न कर सकते हो हम क्यों नहीं। बेसिकली एक विनिंग प्रोडक्ट का मैंने आपको बता दिया, ये सारा क्राइटेरिया है। अब इससे आप फर्दर और कैसे चेक करोगे, आप इस प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो कॉपी कर लें, ठीक है। ये प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी हो गया, ये हम ईबे पे मारेंगे। अब इस प्रोडक्ट को जितने सेलर सेल आउट कर रहे होंगे, अब 120 सेलर सेल आउट कर रहे हैं। अब हमें इस पे भी नहीं पता कि भैया क्या चक्कर है, कौन सा कल बेच रहा है, परसों कल किसका बिका है, आज किसका बिका है, ठीक है। तो वो कौन बताएगा हमें, ईबे सोल्ड आइटम। तो सोल्ड आइटम को दोबारा क्लिक कर देंगे। अब आप इसकी हिस्ट्री चेक करें, 10 जून को बेचा है, 10 जून, 9 जून, 7 जून, 5 जून, 3 जून, मतलब जून के 10 दिनों में डेली बेसिस पे एक यूनिट बिक रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ओके है, ब्रांडेड भी नहीं है। अच्छा हाँ, ये चीज़ बताना भूल गया, अनब्रांडेड प्रोडक्ट होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रांडेड प्रोडक्ट में हम लोग काम नहीं करते। अब आप चेक करें, इस सीज़र पे कोई भी ब्रांड नहीं है, ठीक है, अनब्रांडेड है पड़ा। अब आप क्या करेंगे, इसको आप फ़ोटो जो है वो कॉपी करें, यहाँ से ये इमेज कॉपी करेंगे, इमेज इधर आके हम पेस्ट कर देते हैं, इसे सर्च करते हैं। लेट्स सी हमें कितने का मिलता है, वहाँ कितने का बिक रहा है। मैंने आपको बताया कि 5 का बिक रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जब तक यहाँ पे लोड हो जाए, आप देखें ये वेलकम डील में इतने का दिखा रहा है और 3 का है, 5 का बिक रहा है। मीन्स क्या है, हमें यहाँ पे $1 बच रहा है। $3 लगा के आप $1 अर्न कर रहे हैं, मतलब कि 30% या 35% आप ROI जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह बेसिकली विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने का या अच्छी प्रोडक्ट्स आप समझ लें कि ढूंढने का जो तरीका है वो बेसिकली यही तरीका है, सेफेस्ट तरीका है, ठीक है। आपने इस तरीके को फॉलो करना है। अब आपका टास्क किया है, आपने अगले 10 दिनों में जो है वो डेली बेसिस पे एक प्रोडक्ट ढूंढनी है इस हमारे क्राइटेरिया पे,
ठीक है। हमारा क्राइटेरिया मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। सोल्ड आइटम पे सबसे पहले क्लिक करना है, उसके बाद ग्रैब लेवल चेक करना है, कितनी क्वांटिटी है, कब से बेच रहा है, ठीक है, कितने रिमेनिंग यूनिट है, फिर उसकी सोल्ड आइटम चेक करनी है, ठीक है, कि भाई सोल्ड हिस्ट्री जो है वो उस किस हिसाब से बेच रहा है वो, एक क्या वो 10 दिनों में 10 यूनिट उसने बेचे हैं या 15 यूनिट बेचे हैं, तो फिर तो गुड है, हमारे क्राइटेरिया पे आ रही है। ये बेसिकली एक विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है। तो अब अभी तक आपको आइडिया होगा कि जो हमारा एक कोर्स है वो आपको कितनी एक हेल्प कर सकता है आपकी ईबे जर्नी में। तो अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको आगे फॉरवर्ड करें, जो लोग ईबे सीखना चाह रहे हैं उन तक ये कोर्स पहुंचाएं, बिकॉज़ ये सारा डाटा हम आप लोगों को प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट। मार्केट में बहुत सारी आवाम बैठी है जो आपको पैसे लेके भी ये सारा कुछ नहीं बता रही प्रॉपर। हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तक मैंने आपको बता दिया कि हम कौन से टूल यूज़ करते हैं, ईबे क्या है, हंटिंग कैसे होती है। अब मैंने आपको नेक्स्ट बताना है कि भाई लिस्टिंग कैसे होती है, ऑर्डर जब आएगा ऑर्डर कैसे डिस्पैच होता है, लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप लिस्टिंग में आपका प्रमोशन रेट आता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शंस वगैरह आती हैं, टाइटल्स वगैरह आते हैं, एसईओ कैसे करनी है आपने, उसके अलावा प्रमोशन रेट आ गया, फिर ऑप्टिमाइजेशन होती है, ऑप्टिमाइज मार्केट एनालाइज कैसे करते हैं लिस्ट करने से पहले, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपका ऑर्डर डिस्पैचिंग आ गया, ट्रैकिंग अपलोड आ गया, आपने शीट्स कैसे बनाने हैं, क्लाइंट्स कैसे मतलब क्लाइंट्स को कैसे क्लियर करना है, परचेजिंग कैसे करनी है। अच्छा, उसके अलावा आपके अकाउंट हेल्थ आ गया, नेगेटिव फीडबैक, हर एक चीज़ हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो हमारे 4th लेक्चर का आप वेट करें, एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम आपको इसके बाद विद इन अ वीक जो है वो आप समझ लें आपको लेक्चर लिस्टिंग का लेक्चर ही मिल जाएगा। आप तब तक जो है अपनी एक शीट बनाएं, उसमें आप 8 से 10 विनिंग आइटम्स ढूंढें, ठीक है। फिर हम आपको लिस्टिंग का बताएंगे और लिस्टिंग वाले दिन ही मैं आपको अकाउंट का बता दूंगा कि हाउ यू कैन क्रिएट योर अकाउंट। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसका वेट करें और जब तक अपना ये सारे डाउट्स क्लियर करें। थैंक्स। बस हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बेल आइकन दबा दें, हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जितना हो सके इसको शेयर करें जो लोग इसको सीखना चाह रहे हैं। थैंक यू।